हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कूल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे करंट अफेयर्स का। आज है 15 दिसंबर और 15 दिसंबर के यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में जो है क्वेश्चन मैंने लिया था इसका आंसर आपको जो है कमेंट में देना है। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। तो भारत सरकार ने जो है 1991 में ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रयास करने वाले उद्यमों और संगठनों को सम्मानित करने के लिए जो है एक योजना शुरू की है। ये पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा दिए जाते हैं और 2002 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 को लागू करने के लिए जो है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE नामक एक वैधानिक बोर्ड की स्थापना की गई। और पिछले ऊर्जा संरक्षण दिवस पर सरकार ने EV यात्रा पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। उद्देश्य है कि लोगों को ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करना और ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है कि ऊर्जा की खपत को कम करना। दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को जो है विश्व दिव्यांग दिवस और 4 दिसंबर को जो है भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस और 7 दिसंबर को जो है सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया जाता है, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है, 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस और 12 दिसंबर को जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे भी मनाया जाता है। 13 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय घोड़ा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहां शुरू हुई है? ये हुई है गुजरात के नाडियाड में। तो दृष्टिहीनों की जो 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 14 दिसंबर से 16 दिसंबर तक गुजरात के नाडियाड में आयोजित होगी। इसे जो है इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन IBSC और गुजरात की पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला 2024 कहां आयोजित किया गया है? तो किया गया फरीदाबाद में। तो विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 7 से 23 फरवरी 2025 तक हरियाणा के फरीदाबाद जिले में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन DMRC पहली बार अपने मोबाइल एप्लीकेशन और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूरजकुंड मेले की टिकटों की जो है बिक्री की सुविधा प्रदान करेगा। एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम किस देश में तैयार किया गया है? ये किया गया भारत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम तैयार किया गया है। इसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 15 दिसंबर को म्यूजियम का लोकार्पण करेंगे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है फ्रैंकोइस बायरू ने। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 13 दिसंबर को फ्रैंकोइस बायरू को देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है। 73 वर्षीय बायरू दशकों से फ्रांसीसी राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके राजनीतिक अनुभव को स्थिरता बहाल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फोर्ब्स मैगजीन ने वर्ष 2024 के लिए दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं के नाम शामिल किए हैं? तो ये किए हैं 3। तो हाल ही में जो है अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने 2024 के लिए दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है। फोर्ब्स की 21वीं सूची में 3 भारतीय महिलाओं के नाम हैं, जिसमें निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा और किरण मजूमदार शो है। वित्त मंत्री के निर्मला सीतारमण फोर्ब्स की इस सूची में 28 स्थान पर हैं और भारतीय बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन और HCL कॉर्पोरेशन की CEO रोशनी नादर मल्होत्रा को 21वां स्थान मिला है। वहीं किरण मजूमदार को यहाँ पे 82वां स्थान प्राप्त हुआ है। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो हुआ तिरुवनंत में। तो 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव 13 दिसंबर को तिरुवनंत में शुरू हुआ है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सव के दौरान 68 देशों की 177 फिल्में 15 थिएटर में प्रदर्शित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए चैटबॉट का क्या नाम है? तो ये है
ये है कुंभ सहायक। तो प्रधानमंत्री ने जो है महाकुंभ मेला 2025 के लिए कुंभ सहायक चैटबॉट लॉन्च किया है। महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। चैटबॉट जो है भक्तों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए और संस्कृति और प्रौद्योगिकी का मिश्रण करता है। यह एक सहज और आकर्षक अनुभव के लिए टेक्स्ट और वॉइस इंटरेक्शन प्रदान करता है। इसका जो उद्देश्य है मेगा इवेंट के दौरान लाखों उपस्थित लोगों को जो है मार्गदर्शन और अपडेट करना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एरिंग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में डी एरिंग वन्यजीव अभ्यारण्य DEWS के में गेंडों को फिर से लाने की योजना बनाने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। डी एरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में की गई थी और 1986 में इसका नाम बदलकर लाली वन्यजीव अभ्यारण्य कर दिया गया। उष्ण कटिबंधीय जलवायु में स्थित यह एक पूर्वोत्तर दक्षिण पश्चिम मानसून दोनों प्राप्त है और अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख नदी सियांग नदी का घर है। अभ्यारण्य में नदी के किनारे के मैदान छप्पर घास और टर्मेनेलिया, मायरो इकोर, कार्पा, डिनेलिया, इंडिका और बाम्बेक्स सीबा जैसे पेड़ हैं। समाचारों में दिखी चक्की नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है फ्रेंड्स ब्यास नदी। तो एक संयुक्त समिति ने राष्ट्रीय अधिकरण NGT को चक्की नदी के मार्ग में पत्थर कुचलने वाली इकाइयों द्वारा किए जा रहे परिवर्तन के बारे में जानकारी दी है। चक्की नदी ब्यास नदी की एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती है और पठानकोट के पास ब्यास नदी में मिल जाती है। यह धूलदार पहाड़ों से बर्फ और बारिश द्वारा पोषित होती है। अनियमित रेत खनन नदी के तल और किनारों को नुकसान पहुंचा रहा है और ब्यास नदी पंजाब के लिए महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र की 5 नदियों में से एक है और प्राचीन काल में इसे अर्जिकी और हाइफेसिस के नाम से जाना जाता है। हाल ही में 22वां दिव्य कला मेला किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा नई दिल्ली में। तो 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन इंडिया गेट नई दिल्ली में किया गया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित 11 दिवसीय कार्यक्रम में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 कारीगर और उद्यमी और कलाकार शामिल हुए हैं। यह हस्तशिल्प, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के साथ वोकल फॉर लोकल आंदोलन को बढ़ावा देता है। यह कार्यक्रम दिव्यांगजनों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करता है और भारत की प्रगति में उनके स्थान की पुष्टि करता है। रिवीजन करेंगे। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति यून सुक येओल के विरुद्ध दूसरे महाभियोग प्रस्ताव पर 14 दिसंबर को संसद में मतदान करेंगे और यह मतदान जो है भारतीय समय अनुसार दिन में लगभग 12:30 बजे शुरू होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 13 दिसंबर को फ्रैंकोइस बायरू को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा क्रिकेट मैच 14 दिसंबर को ब्रिस्बेन में शुरू हुआ है। हांगकांग में विश्व स्पोर्ट्स टीम चैंपियनशिप 2024 में 14 दिसंबर को 5वें स्थान के लिए भारतीय पुरुष टीम का सामना मेजबान हांगकांग से होगा और यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 12 बजे शुरू होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 13 दिसंबर को प्रदेश के 8वें टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण किया है। रातापानी को इस 2 दिसंबर को जो है प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ओमान के मस्कट में जूनियर एशिया कप महिला हॉकी टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में जो है 14 दिसंबर को भारत का सामना जापान से होगा और यह मैच भारतीय समय अनुसार 6 बजे खेला जाएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम तैयार किया गया है और इसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 15 दिसंबर को म्यूजियम का लोकार्पण करेंगे। उत्तराखंड में सभी दिव्यांगजनों को अगले वर्ष में विश्व दिव्यांग दिवस तक विशेष कैंपों के माध्यम से निःशुल्क उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे और साथ ही दिव्यांग छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था भी दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के पहले 8 महीनों में 650 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 100% अधिक है। केंद्र सरकार एयरपोर्ट पर यात्रियों को किफायती खाना उपलब्ध कराने के
उड़ान यात्री कैफे शुरू करेगी? आज का प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला 2025 का कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर आपको जो है फ्रेंड्स कमेंट में देना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।